दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन और उनके मार्गदर्शक सारथी भगवान श्री कृष्ण के बीच एक वार्तालाप की कथा संरचना में स्थापित है। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत में अर्जुन हिंसा के बारे में नैतिक दुविधा और निराशा से भर जाता है और युद्ध अपने स्वयं के रिश्तेदारों के खिलाफ संघर्ष का कारण होगा। अर्जुन आश्चर्य करता है कि क्या उसे त्यागना चाहिए और कृष्ण को वकील की तलाश करनी चाहिए, जिनके जवाब और प्रवचन भगवत गीता का गठन करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ कर्म के माध्यम से धर्म का पालन करने के लिए अपने कर्तव्य का हवाला दिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद आध्यात्मिक विषयों और विचारशील मुद्दों पर स्पर्श करने वाले आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं, जो युद्ध अर्जुन के चेहरे से बहुत आगे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानव इतिहास का पहला प्रेरक वक्ता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को हिंदी सहित आज समझेंगे। नंबर 1, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत अर्थात अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ, जन्म लेता हूँ। नंबर 2, पवित्राणाय साधूना विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। यदा चरति श्रेष्ठस्य देवेतरो जना सा यत् प्रमाणतः कुरुते लोकस्त धनुर्वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेस्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं और न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। नंबर 3, हतो वा प्रयास्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठं कौन्तेय युद्धाय कृतानश्चिर। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख उसे भोगोगे। इसीलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेयस्कर और कुछ नहीं है। नंबर 4, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयजेत्रता ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरणेधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य, साधन परायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति, भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त होते हैं। नंबर 5, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो सकर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं, क्योंकि कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भागवत गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है। ध्यायतो विषयनो पुषम संगस्ते पुष जायते संगस्य साजयते कामम
काम क्रोधो विभाजयते, अर्थात विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बताया है। क्रोधा भवति समोहम, समोहास स्मृति विभ्रमम, स्मृति भ्रंसा दुबुद्धि नाशो, बुद्धि नाशा प्रणामनश्यति, अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर, हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसीलिए शोक मत करो। सत्वां सुखे सज्जयति रजा कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे सज्जयतु, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्षम च पौरुषम, मोहादार भयते कर्मम यथा ताम समुच्यते, अर्थात जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। शौर्यम तेजो धृतिदार्ढ्यम युद्धे चाप्य पलायनम, दामिनी स्वरम भावस्य छात्रम कर्मम स्वभाजवजम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। यो न हास्यति न देष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यम समय प्रिय, अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है और न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तात्वता, त्यक्तं देहम पुनर्जन्मम नैनि मामेति सो अर्जुनम, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे प्राप्त हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैवा श्रीपाके च पंडिता समदर्शिनी, अर्थात ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धियार्सम न लिप्यते, हवापि वा इमा लोकान्नम हंतिना निबध्यते, अर्थात जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी वृद्धि सांसारिक पदार्थों में तथा कर्मों में लेपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सभी लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और न पाप से बनता है। यया धर्मम धर्मम च कार्य च कार्यमेव च यथथा वार प्रजानति व बुद्धि सा पार्थ राजसी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है।